हाय एवरीवन, वेलकम अगेन। तो बेसिकली आज जो क्लास है वो पिछले वाले क्लास में जो सारे डाउट्स है आपका उसको क्लियर करने के लिए, मतलब कि जिस तरह से मैंने पिछले क्लास में बताया था, जो मार्केट सिलेक्शन टूल है ना, इसके अंदर आपको एक चीज मिल जाता है, फीदर। तो ये जो फीदर होता है ना, ये क्या करता है ना, आउटलाइन को, आपके जो बॉर्डर है सिलेक्शन का, उसको फेड कर देता है, मतलब कि ब्लर कर देता है, फीदर ला देता है आपके जो बॉर्डर में। तो ये जो चीज है, इससे हम किस तरह से समझे और क्यों इसे हम यूज करें और किस तरह से इसे यूज किया जा सकता है, कौन सी जगह में ये यूज होता है, इससे आज के क्लास में क्लियर कर दूंगा। बेसिकली इसे तो कोई समझाता नहीं, पर आपके जो डाउट है वो अच्छी तरह से क्लियर हो, इसलिए आपको स्पेशल एक क्लास में दे रहा हूँ। ओके, क्योंकि अगर हम एक साथ जानेंगे बहुत सारी चीजें तो कुछ डाउट तो मन में हो ही जाएगा, आ जाएगा मन में डाउट, तो उससे क्लियर कर देंगे। ओके, वरना तो मैंने एक साथ में चारों जो क्लास अभी हुआ है 5 नंबर क्लास, ये तो 2 ही क्लास में खत्म हो जाता, पर मैं आपको एक एक करके क्लास में बताऊंगा कि किस तरह से किया जा सकता है और किस तरह की प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा और किससे उसका सोल्यूशन आप निकाल सकते हैं फोटोशॉप में। ओके, तो आज की जो क्लास है उसमें हम फीदर यूज करेंगे और किस तरह से किया जाता है फीदर, और कौन सी जगह में, कौन से काम में इसे यूज किया जा सकता है उसे जानेंगे। तो इसलिए मैंने क्या किया है ना, मैंने गूगल में एक फोटो डाउनलोड किया है, जिसे आप देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए, इसके ऊपर हम फीदर अप्लाई करेंगे, पर उससे पहले आपको बता देता हूँ कि किस जगह पे ये यूज होता है। मान लो कि आपके कोई फोटोज है और फोटो के ऊपर आप टेक्स्ट लिखना चाहते हो। आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम में हो या फिर फेसबुक में हो, कई तरह की शायरी वगैरह जो लिखा, आप गूगल में भी सर्च कर सकते हो कि हिंदी शायरी या फिर इंग्लिश नोट्स, इस तरह की कई ज्यादा फोटो आ जाएगा जिसको ऊपर कई तरह की शायरी आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। तो वो जो शायरी टाइप का जो इमेज बनता है ना फोटोशॉप के अंदर, उसके लिए आपको ये काम करना पड़ेगा कि आपको फीदर डालना पड़ेगा। इंस्टाग्राम में भी देखे होंगे कई ज्यादा ऐसे भी आईडीज है जिसमें आपके सिर्फ शायरी वगैरह ही पोस्ट होता है। तो वो जो शायरी बनाते हैं, किसी तरह की लड़की हो या फिर लड़का हो, कोई इमेज हो एनिमल का हो, उसमें एक विंटेज लुक लाते हैं, उसके बाद उसके ऊपर टेक्स्ट लिखते हैं। तो उस टाइप का लुक हम कैसे लाए हमारे पिक्चर में, या फिर एक टाइप का हम ये भी कह सकते हैं उस टाइप का पोस्ट कैसे क्रिएट करें। ओके, तो आज की क्लास में वो आपको बता दूंगा, और फीदर किस तरह से काम करता है वो भी आपको बता दूंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, ये हमारे पिक्चर है, तो सिंपली क्या करना है ना, पिक्चर को आप इस तरह से जहां पर भी रखा हुआ है, आप लोकेशन जहां पर भी है, कहीं पे भी हो, आप सिंपली उससे क्लिक करिए, फोटोशॉप के अंदर लाइए इस तरह से, और सिंपली क्या करना है ना, आपके जो कैनवस उसके ऊपर नहीं छोड़ना है, ऊपर देखिए, या जो प्रॉपर्टीज बार उसके ऊपर यहाँ पर ब्लैंक एरिया में लेके माउस की जो की है लेफ्ट क्लिक, उसको रिलीज कर लेना है। इससे क्या होता है ना, ये एक डिफरेंट डॉक्यूमेंट में ओपन हो जाता है। देखिए, ये है पिछले वाला डॉक्यूमेंट, जब हमने इससे लेकर ऊपर प्रॉपर्टीज बार में रिलीज कर लिए, तो ये क्या हुआ ना, ये एक डिफरेंट, टोटली डिफरेंट डॉक्यूमेंट में ये एक न्यूली डॉक्यूमेंट क्रिएट करके दे दिया, और वो आ गया हमारा पिक्चर। तो इसमें हम सेम चीज यूज करेंगे। क्या करेंगे ना, देखिए हमारा जो चीज था क्या, मार्केट सिलेक्शन। तो इसमें बताया था कि कई तरह की यहाँ पर फॉर्मेट दिया गया है, जैसे कि मान लो न्यू आइटम, मतलब न्यू सिलेक्शन आर कैसे किया जाता है, डिस्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, सब्सट्रैक्ट किया जाता है कैसे, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि इंटरसेक्ट कैसे किया जाता है, जिसे मैं शॉर्ट फॉर्म में डिस्ट्रैक्ट बोल दिया। तो इसे किस तरह से किया जा सकता है, और फीदर दिया गया है, जो फीदर को मैं पिछले क्लास में अप्लाई करके दिखाई दिया था। तो दिखा दिया था जिसलिए क्योंकि मैंने आपको ये बताना भूल गया था कि ये किस जगह में अप्लाई करना था, तो इसीलिए आज की क्लास है। तो पहले तो आप इस तरह की किसी भी फोटो को डाउनलोड कर लीजिए गूगल से, उसके बाद लेके ओपन कर लिए सेम फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में मैंने आपको अभी बताया। उसके बाद में आप कोई सा भी, मतलब या फिर आप रेक्टेंगुलर मार्केट टूल चूज कर रहे हो तो अच्छी बात, या फिर आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आप एलिप्टिकल मार्केट टूल यूज कर रहे हो तो वो भी अच्छा है। तो मान लो यहाँ पर मैं एलिप्टिकल मार्केट टूल को यूज कर रहा हूँ, तो सिंपली इस पे ऊपर रिलीज कर दिया, आ गया। अब क्या करूँ, ये देखिए, ये पहले आप तो पिक्चर को समझिए। यहाँ पर 16.7% जूम है, मतलब 100% में ये बहुत ज्यादा जूम हो जाएगा, यानी कि ये एक बहुत ही ज्यादा बड़ा इमेज है, मतलब इसका साइज जो है ना बहुत लार्ज है। इसीलिए देखिए 100% में इतना डिटेलिंग इसमें आ रहा था। तो इससे और भी इन डिटेल में जानेंगे कैसे। देखिए, राइट क्लिक किया पिक्चर के ऊपर, लोकेशन में आके प्रॉपर्टीज में चेक किया, देखिए इस कितना MB 1.75 MB, रेशियो कितना है इसका देख लीजिए जरा। ये बहुत ही बड़ा वाला पिक्चर है, बहुत ही बड़ा। तो इतना लार्ज है, इसलिए हम क्या करेंगे ना, इससे थोड़ा ज्यादा फीदर देंगे, क्योंकि जितना बड़ा इमेज उतना बड़ा रेशियो आप देंगे, उतना फीदर देंगे। तो इसलिए हम क्या करें, हमारा जो फीदर है इसे 100 के बाद, मतलब कि आई थिंक 200 300 आप भी दे सकते हैं, जितना देंगे ज्यादा उतना अच्छा फेड आएगा। 200 एंटर। अभी इसको चूज किया और इस तरह से एक बनाया सिलेक्शन।
ओके, अब ये सिलेक्ट करके इस तरह से अगर आप लेना चाहते हो तो ये इसी का ही पार्ट ले जाएगा। तो आप क्या करोगे, एक दूसरा लेयर यहाँ पर चूज करोगे, सिलेक्शन लोगे, इस तरह से बनाओगे सिलेक्शन। ओके, ये हो गया। इसके बाद आपको बताया था कि आपको क्या करना है ना, आपको यहाँ पर कलर कोई सा भी कलर चूज कर लेना है। जिसकी मान लो मैंने यह इसको चूज कर लेता हूँ, ये वाला, और फिर ऑल्ट बैक स्पेस यानी कि आपका फोरग्राउंड कलर फिल करना है, और कंट्रोल बैक स्पेस यानी कि बैकग्राउंड कलर। तो हमें चाहिए क्या ना, हमें बाहर की तरफ चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे ना, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, मार्केट सिलेक्शन को चूज करें, चूज करने के बाद राइट क्लिक, सिलेक्ट इनवर्स। इसका मतलब जितना सिलेक्ट एरिया है उसके बाहर जो है वो उसमें ही आपका जो भी इफेक्ट आप अप्लाई करते हैं, जो भी चीजें अप्लाई करते हैं उसमें अप्लाई होगा। ओके, तो इसे कर दिया। इसके बाद ऑल्ट बैक स्पेस, तो ये हो गया। देखिए फीदर आ रहा है और हमें और थोड़ा फीदर चाहिए, तो हम क्या करेंगे ना, सिंपली देखिए पहले इसका अमाउंट को 300 कर देंगे या फिर इतना। अब फिर वापस करते हैं इस तरह से। ओके, देन हम लेंगे क्या, थोड़ा इस टाइप का लुक। ओके, देन न्यू लेयर, याद रखो न्यू लेयर लेना है, उसी लेयर में नहीं करना है, न्यू लेयर और बैक स्पेस। पर ये अंदर हो गया तो वापस वही चीज, राइट क्लिक, सिलेक्ट इनवर्स, ऑल्ट बैक स्पेस आ गया। देखिए इस टाइप का एक विग्नेट लुक आ गया। सेम चीज आप और भी इन डिटेल में कर सकते हैं। कैसे, वापस अगर आप चाहते हो तो इस तरह से फोरग्राउंड कलर को और थोड़ा डीप बना दो और ऑल्ट बैक स्पेस, ये देखिए बन गया। अगर आप चाहते हो और भी चाहिए आपको तो आप ये भी कर सकते हो, डीप कर सकते हो, और कोई सा भी कलर ले सकते हो जो भी आपका मन में है। इस तरह की ऑल्ट कंट्रोल बैक स्पेस तो बैकग्राउंड कलर, ऑल्ट बैक स्पेस तो फोरग्राउंड कलर। पर फोटो बनाते समय ट्राई करना इस टाइप का बैकग्राउंड कलर की तरह आप लो विग्नेट। तो ये एक विग्नेट सा लुक आ गया आपके पिक्चर में। और भी एक हम करेंगे, देखिए ये मैं थोड़ा व्हाइट ले लेता हूँ, ऑल्ट बैक स्पेस इस तरह की, देखिए इस तरह की। या फिर आप ये भी कर सकते हो, थोड़ा बहुत और भी कर सकते हो, पर मैं यहाँ पर थोड़ा और लूंगा फेदर, कंट्रोल डी, फेदर को और थोड़ा बढ़ाऊंगा। ओके, अगेन इस तरह से। ओके, मैं इतना ही रखना चाहता हूँ, ये सब मेरा ब्लर हो जाओ इसलिए मैं इतना रखा। न्यू लेयर लिया और ऑल्ट बैक स्पेस, तो अंदर हो गया। फिर वापस हमें क्या करना है ना, राइट क्लिक, सिलेक्ट इनवर्स। मैं जानबूझकर ये कर रहा हूँ क्योंकि आपका याद रह जाए। ओके, ऑल्ट बैक स्पेस बन गया फिदर टाइप का इमेज। ओके, आ गया एक अच्छा सा लुक। अब क्या करेंगे, अब जो अगर आप चाहते हो तो ब्लैक भी रख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ब्लैक अगर चाहते हो तो ब्लैक रख सकते हो, इस टाइप के रख सकते हो। और उसके बाद क्या करो, उसके बाद कोई सा भी टेक्स्ट लाओ, जैसे कि मान लो जैसे कि कोई इंस्टाग्राम कैप्शन हो, मैं ले आता हूँ यहाँ पर इस तरह की, कंट्रोल सी कॉपी, यहाँ पर आ गया। और यहाँ पर मैं टेक्स्ट टूल लेके, टेक्स्ट टूल के बारे में मैंने आपको अभी तक कुछ बताया नहीं है, पर फिर भी मैं सिर्फ करके दिखा रहा हूँ क्योंकि आप जान जाए। कंट्रोल बी, कंट्रोल ए, कंट्रोल टी, ये सब आप देखिए। आपको इसके बारे में कुछ पता नहीं है, मैंने आपको बताया नहीं है, आगे जाके बताऊंगा। ओके, इस तरह से देखिए, इस तरह से रख लीजिए और फिर इसे बड़ा करके इस तरह से बना लीजिए। इस तरह से कई ज्यादा पोस्ट आपके आया होंगे, जो रहता है इंस्टाग्राम के पोस्ट वगैरह रहते हैं, उनमें इस तरह के पोस्ट बहुत ज्यादा पोस्ट आ जाते हैं। तो उसमें आप इस तरह से चीजें बना सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। ओके, तो इसी तरह की चीजें आप बना सकते हैं, किसके थ्रू, हमारे जो है फीदर के थ्रू। ओके, तो ये था हमारा आज का क्लास। आज के क्लास में मैंने आपको फीदर क्लियर कर दिया और किस तरह से यूज किया जाता है वो भी आप जान गए होंगे। ओके, तो आप भी इस तरह के पिक्चर बनाइए। ये बेसिक स्टेप्स है टूल के बारे में, आगे बहुत कुछ है, सब्र रखिए, पेशेंस रखिए, बहुत कुछ जाना है आगे। ओके, तो ये था हमारा आज के क्लास। आज के क्लास फीदर में किस तरह से हम यूज कर सकते हैं फीदर को, फीदर के अंदर आप कुछ चीजें जाने आज के क्लास में। तो इसी तरह से नेक्स्ट क्लास में आपको एक नया टूल के बारे में जानूंगा, पर तब तक इसे प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। तो आज की जो क्लास है उसमें हम पिछले वाले क्लास में जो कुछ डिस्कस किए थे उसके बारे में और थोड़ा इन डिटेल में जानेंगे। देखिए, मैंने आपको जब बताया था किस तरह से आप मार्केट सिलेक्शन को यूज करते हो, उसका एक प्रॉपर्टीज बार ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, उसमें एक ऑप्शन था एंटी एलियास। यहाँ पर देखिए, इसको मैंने बताया नहीं था और आपको बोला था कि आगे जाके आपको बता दूंगा। तो ये जो एंटी एलियास ऑप्शन है यहाँ पर, तो इसका काम ज्यादा नहीं है, पर कुछ टाइम ऐसा आएगा जब आपको बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ेगा इसके लिए। क्यों, देखिए क्या होता है ना, ये जो एंटी एलियास ऑप्शन होता है ना, इसमें देखिए यहाँ पर
ये क्या करता है ना, जो आउटलाइन होता है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जब हम सिलेक्ट करते हैं, स्पेशली सिलेक्शन के लिए बना हुआ है। जब किसी भी चीज को हम सिलेक्ट करते हैं इसके थ्रू, किसके थ्रू, हमारे जो मार्की सिलेक्शन है, तो तब क्या होता है ना, जब सिलेक्शन बनाते हैं उसके जो आउटलाइन होता है उसको फीदर टाइप के बनाने के लिए, मतलब एक परफेक्ट सिलेक्शन बनाने के लिए इसे यूज किया जाता है। और किस तरह से यूज किया जाता है वो आज मैं आपको बता दूंगा। और आज की जो क्लास है बहुत ही छोटा क्लास रहेगा और इसके अंदर आपको इतना कुछ जानने के लिए नहीं मिलेगा, पर ये छोटा सा चीज ना आगे जाके बहुत काम में आने वाला है आपके लिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा आगे आपको। और इसी तरह से आप अगर पहले से ही सॉर्ट आउट करते हुए चलेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा फोटोशॉप में आगे जाकर आपके जो एडवांस क्लास आएंगे इसके बारे में। ओके, तो ये जो एंटी अलाइज ऑप्शन है इसे किस तरह से यूज किया जाता है आपको बताता हूं। और आज के क्लास में डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक एंटी अलाइजिंग को ऑन करके किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाना, और उसके अलावा अगर हम उसे ऑफ कर देते हैं तो क्या हमको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा सिलेक्शन के टाइम, उससे आपको आज की क्लास में बता दूंगा। ओके, तो पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब आप कोई भी सिलेक्शन लेते हो मार्की के सहायता से, देखिए इस तरह से, उसके बाद कोई भी एक न्यू लेयर लेते हो, क्योंकि लेयर पैनल सबसे ज्यादा बेहतरीन है आपके लिए और इम्पोर्टेंट है, और आपका ये फ्रेंड बना हुआ है फोटोशॉप में, और ये आपका सबसे ज्यादा यूज होने वाला लेयर है। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब भी आप काम कर रहे हो न्यू लेयर पे काम करो। ओके, तो न्यू लेयर ले लिया, उसके बाद हमने ऑल्ट बैकस्पेस, यानी कि हमारे जो फोरग्राउंड कलर है, मान लो मैं ये कलर लिया हूँ, तो यहाँ पर मैं ऑल्ट बैकस्पेस प्रेस करने से मेरे जो फोरग्राउंड कलर है यानी कि रेड कलर यहाँ पर फिल हो गया। सेम चीज अगर मैं कंट्रोल बैकस्पेस की को प्रेस कर रहा हूँ तो मेरा जो बैकग्राउंड कलर है यानी कि येलो कलर मेरे सिलेक्शन के अंदर फिल हो गया। उसी तरह से मैं राइट क्लिक करके अगर यहाँ पर सिलेक्ट इन्वर्स करूँ और वापस से ऑल्ट बैकस्पेस या फिर कंट्रोल बैकस्पेस फिल करूँ प्रेस करके, तो यहाँ पर मेरा फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर फिल होता था। पर आज की क्लास में जो एंटी अलाइज ऑप्शन है वहां आपको किस तरह से यूज करना है, देखिए पहले तो मैं इसे ऑफ कर लेता हूं, याद रखिए पहले इसे ऑफ कर लेना और फिर एक न्यू लेयर ले लेना। यहाँ पर मैं शिफ्ट की के साथ, शिफ्ट की को प्रेस करते हुए मैं यहाँ पर लेफ्ट क्लिक को होल्ड करके ड्रैग किया और एक एलिप्टिकल जो सिलेक्शन टूल है उसे बना लिया। बनाने के बाद देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर एंटी अलियास ऑप्शन ऑफ है यानी कि अनटिक है। इसके बाद मैंने क्या किया कि सेम चीज यहाँ पर कोई ब्लैक कलर का ले लेता हूँ, व्हाइट बैकग्राउंड इसलिए है तो व्हाइट में ब्लैक अच्छी तरह से दिखाई देगा, इसलिए मैंने व्हाइट बैकग्राउंड में लेफ्ट जो ब्लैक कलर है उसे फिल करूंगा। तो ब्लैक कलर ले लिया, फोरग्राउंड कलर। अब क्या करूँ ना, ऑल्ट बैकस्पेस, यहाँ पर याद रखिए मैंने यहाँ पर न्यू लेयर ले लिया हूँ, यहाँ पर क्लिक करके न्यू लेयर ले सकते हैं, तो मैंने ले लिया। उसके बाद सिलेक्शन बना लिया। अभी क्या करूंगा ना, ऑल्ट बैकस्पेस को प्रेस कर दिया। ओके, सेम चीज अभी हम क्या करेंगे, अभी एंटी अलाइज ऑप्शन को ऑन करेंगे, पर उससे पहले और एक न्यू लेयर, उसके बाद एंटी अलाइज ऑप्शन को ऑन कर दिया। उसके बाद वही प्रोसेस शिफ्ट की के साथ प्रेस करते हुए लेफ्ट क्लिक को होल्ड करके ड्रैग करके एक सिलेक्शन बना लीजिए एलिप्टिकल टूल के साथ। ओके, अभी इससे बना दिया। वापस सेम चीज ऑल्ट और बैक स्पेस, वही ब्लैक कलर, ऑल्ट बैक स्पेस। ओके, पर याद रखिए ये जो राइट वाले चीज है ना, ये इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने एंटी अलियास ऑप्शन जो था हमारे मार्की के अंदर उससे टिक कर दिया है, यानी कि इसे ऑन करके इस सिलेक्शन को हमने बनाया है। पर जो पिछले वाले था, मतलब कि जो पहले वाले लेफ्ट साइड में आप देखते हुए, पर जो पिछले वाला था मतलब कि लेफ्ट साइड में अभी जो आपको दिखाई दे रहा है, उसमें हमने क्या किया था कि हमारा जो एंटी अलियास ऑप्शन है उसे अनटिक किया था। ओके, तो ये जो दोनों सिलेक्शन है इसमें डिफरेंट क्या है, डिफरेंशिएशन को अभी आपको मैंने बताऊंगा। देखिए ये वाला है जो राइट साइड में, इसमें एंटी अलाइज ऑप्शन ऑन था, पर जो लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है इसमें ऑफ था। तो इन दोनों में क्या डिफरेंट है, देखिए मैं अभी जूम कर रहा हूं। फिलहाल देखिए ये जो दोनों में डिफरेंशिएशन दिख रहा है अभी आपको, यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड जिसमें आपको इस तरह की आउटलाइन दिखाई दे रहा होगा, पर राइट साइड में जो आपको फिगर टाइप मतलब कि एकदम स्मूथली दिखाई दे रहा होगा आउटलाइन। तो ये दोनों चीज में डिफरेंशिएशन क्या है, मतलब कि देखिए अगर आप लेफ्ट साइड को अच्छी तरह से देखेंगे तो इसमें हमने क्या किया था, हमने एंटी अलियास ऑप्शन को ऑफ किया था, जिसमें क्या हुआ, आपके जो आउटलाइन है ना, ये आउटलाइन एकदम स्ट्रॉन्ग आया, जिसमें क्या होता है ना, आपकी अच्छी तरह से एक सिलेक्शन बन नहीं पाता। पर जो राइट साइड में दिखाई दे रहा है अभी फिलहाल आपको, इसमें क्या हुआ ना, इसमें आपका जो एंटी अलियास ऑप्शन था ये ऑन था, इसलिए क्या हुआ है ना, इसमें
हमारे जो सिलेक्शन बनाया हुआ है, हमने जो बनाया हुआ है उसमें आउटलाइन एकदम फिदर टाइप का, ब्लॉक टाइप का, एकदम प्रॉपर शेप में आया। इससे क्या होता है ना, एकदम सर्कुलर पोर्शन में आ रहा होता है आपका सिलेक्शन, पर इसमें आपको इस टाइप का आउटलाइन दिखाई दे रहा होगा। ओके, तो हम हर वक्त जब भी सिलेक्शन लेंगे हमें एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये जो एंटी एलियास ऑप्शन है ये ऑन रहना चाहिए आपके। ओके, तो इसको हर वक्त ऑन ही रखना और सिलेक्शन बनाना, जिससे आपको अच्छी तरह से एक आउटलाइन दिखने मिलेगा। ओके, और एक बात बता देता हूँ कि देखिए, जब आप बहुत ही ज्यादा जूम करते हो तो इस टाइप का कुछ स्क्वायर ब्रैकेट आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना, यही है पिक्सल, मतलब कि इसको लेकर हमारा कैनवास क्रिएट होता है। तो देखिए, इस तरह का कई ज्यादा पिक्सल से 1 2 3 4 5 6, मतलब इस तरह की कई ज्यादा यहाँ पर दिया गया हुआ है पिक्सल। ये हाइट वाले हैं, ये विड्थ वाले हैं, मतलब कि ये हॉरिजेंटली, ये पोर्ट्रेट वाइज में, इट मींस ये लैंडस्केप, और ये वर्टिकली। तो ये जो दिया गया है ना, ये है हाइट और ये है विड्थ। जब आपको याद होगा, मैंने जब यहाँ पर न्यू डॉक्यूमेंट किया हुआ है, मैंने वापस आपको दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर जब मैं न्यू डॉक्यूमेंट लेता था तो मैं क्या करता था, विड्थ रखता था 1920 या फिर 1080, हाइट 1080, और क्रिएट डॉक्यूमेंट में क्लिक करता था। या पिक्सल पैरामीटर है, तो यहाँ पर जो विड्थ है 1920, इसका मतलब क्या है, तो इस तरह से 1 2 3 4, इस तरह से 1920, आपके 1920 इस तरह के स्क्वायर ब्रैकेट मिलकर एक विड्थ कैनवास बनता है। मतलब कि ये जो कैनवास का विड्थ है ना, आप अगर काउंट कर दो तो ये 1920 पिक्सल का होगा, और जो हाइट है ये 1080 का होगा। मतलब कि 1920 पिक्सल इस तरह से एक साथ रखे हुए हैं और 1080 पिक्सल इस तरह से रखे हुए हैं, जिससे एक कैनवास बना हुआ है। ओके, तो ये था आज का क्लास, छोटा सा क्लास है। मैंने आपको आज के क्लास में ज़्यादा कुछ बताया नहीं, क्योंकि आज के क्लास जिसमें आपको छोटा सा चीज़ बताया एंटी एलियास, आगे जाके इसको और भी तमाम चीज़ों में यूज़ किया जाएगा, हम करेंगे भी, और इसलिए आज के क्लास में इसका यूज़ बता दिया। वैसे तो छोटा चीज़ें बताना नहीं था, पर फिर भी मैंने बता दिया क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम फेस करना आपको ना पड़े, इसलिए। ओके, तो ये था आज के क्लास में, आपको बता दिया एंटी एलियास ऑप्शन। आपको जब भी मार्केट सिलेक्शन बनाना है, मार्केट सिलेक्शन के थ्रू कुछ भी चीजें बनाना है, तो पहले आप देख लीजिए एंटी एलियास ऑप्शन ऑन है या फिर नहीं है। अगर नहीं है तो इससे टिक कर दीजिए, आपको अच्छा होगा आपके काम के लिए, ये आपके काम को ये अच्छी तरीके से बनाएगा, आपके सिलेक्शन को। ओके, तो ये था आज के क्लास। आज के क्लास में मैंने आपको बताया एंटी एलियास ऑप्शन को किस तरह से यूज करना है और किस तरह से यूज किया जा सकता है, इसको डिफरेंट कामों में यूज कर सकते हैं, आगे जाके जानेंगे। तो ये है हमारा आज के क्लास, तो ये था आज के क्लास। तो नेक्स्ट क्लास में मैंने आपको इसके अंदर और एक टूल है जिसका नाम है लैसो सिलेक्शन टूल। मतलब ये जो सिलेक्शन टूल है, ये मार्की था, ये लैसो, ये मैजिक वॉन्ड, क्विक सिलेक्शन, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, कई तरह की सिलेक्शन टूल है। तो इसके जो भी टूल है इसके अंदर हम एक एक करके जानेंगे। जैसे कि मार्केट सिलेक्शन टूल अभी खत्म हो गया, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें जाना है लासो सिलेक्शन के बारे में। तो नेक्स्ट क्लास में हम लासो सिलेक्शन टूल के बारे में जानेंगे। ओके, तो तब तक इसे प्रैक्टिस करते हुए आपके प्रैक्टिस को इंक्रीज कीजिए। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास।